Hello, profiteers. Well, we are all trying to come out of the pandemic and trying to get back to normalcy. It's quite crazy because second wave, third wave, बहुत सारी चीज़ें हो रही है. It's beyond your control. So you can just try to stay fit. There is one more stock like us who's also trying to come out of its problems. The stock is ITC. What is wrong with ITC? Nothing. Is it in the right space? Probably yes. Is there a problem with the image? Hell yes, there is a problem with the image. The image they are trying to build is something into FMCG and hotels and hospitality, which apparently is not doing well. It has been hit by the pandemic. And what is happening, it's tobacco. आप सब जानते हो, majority, half of its revenue, probably more than half, comes from tobacco. लेकिन one thing which the company is good at is generating consistent profits. 15 to 18% of consistent compounding बहुत rarely मिलता है in the world. Forget in India, it's pretty rare in the world to find such companies. Extremely rare. तो उसकी गलती क्या है? 200 रुपये में, 204 रुपीज़ में करंटली चल रहा है. इफ़ यू आस्क मी अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, वेरी ब्राइट. इफ़ यू आस्क मी अबाउट द पेस ऑफ ITC, वेरी स्लो. इट विल बी स्लोअर दैन द पेस ऑफ टॉर्टोइज प्रॉब्ली. लेकिन क्या वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ओवर अ पीरियड ऑफ 15, 20, 30 ईयर्स? हेल येस. हेल येस. आई विल टेल यू द रीज़न वाई. एक बेसिक पॉइंट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि वाई मेजॉरिटी ऑफ द फंड मैनेजर्स आर अनेबल टू टेक ITC इन देयर रिस्पेक्टिव फंड्स. या काफ़ी लोग ले लेते हैं, लेकिन जो नहीं ले पाते, स्टॉक को कभी वैल्यूएशन अच्छा क्यों नहीं मिलता है? सो द बेसिक रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द ESG नॉर्म्स, द एनवायरमेंट, सोशल एंड द अदर नॉर्म्स. जो ESG का पूरा पैक, सेबी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द ESG काउंटर. तो वो ESG के ना होने से, एंड बिकॉज इट्स एन FMCG सेलिंग, मेजरली सेलिंग सिगरेट्स, यू कैंट सेल सिगरेट्स एंड डाइपर्स इन द सेम, एक ही शॉप में आप नहीं बेच सकते. या अगर बेच भी सको तो उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते साथ में कि हम सिगरेट भी बेचते हैं, हम कैंसर हॉस्पिटल भी फाइनेंस करते हैं, आपको होटल में भी रहना है उसके लिए भी हम खड़े हैं, ITC होटल्स. एनीथिंग यू वांट इन FMCG, वी आर देयर. तो ITC हर चीज़ में है, but it's struggling because of the lack of demerger. And mark my words, in the coming year or two, आपको एक demerger होता हुआ दिखेगा. The management has realized that company का valuation नहीं मिल रहा है. ये stock जो इस वक्त price to book of 2 के PB ratio पे trade कर रहा है, probably 2 और lesser than 2, इसका actual value somewhere around 900 होना चाहिए था, लेकिन अभी 200 है. मे बी वॉट वी फील इज़, अगर आप एक बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्टर हैं जिनको फटाफट कैश की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रेडर स्टॉक. ट्रेडर का स्टॉक तो ये कभी, मतलब आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इतना स्लो चलेगा कि ट्रेडर को तो फास्ट मनी चाहिए, राइट? तो आखिर हु विल गेट इन टू ITC एंड पुल इट अप? द आंसर इज़ इन द डीमर्जर. द मोमेंट डीमर्जर अनाउंस होता है या उसका थोड़ा हिंट भी आता है, आप देखिए इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी FMCG पैक में. I think when I saw the interview of its MD, Mr. Sanjeev Puri, he very categorically mentioned that cigarette space, FMCG space and hotel hospitality को 3 अलग कंपनी में डीमर्ज करने की बात हो रही है. इट्स गेनिंग ट्रैक्शन, इट्स गेनिंग मोमेंटम. तो अगर वो डीमर्जर हो जाता है, डेफिनेटली ESG नॉर्म्स विल बी आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि आप सीधा ITC के FMCG में सबसे पहले शायद हम ही लोग इन्वेस्ट करेंगे और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको बोलेंगे कि ये FMCG में बिगेस्ट प्ले. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस टू आवर लाइफ मेंबर्स एंड पीपल हु आर कनेक्टेड लॉट ऑफ टाइम्स, तो उन लोगों ने सुना होगा, बट पीपल आर वॉचिंग अस दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. जो FMCG नेटवर्क HUL को इंडिया में इस्टेब्लिश करने में 80 ईयर्स लग गए. ब्रिटानिया, HUL, डाबर, इनको 50-60 साल, 80 साल, 80 ईयर्स लग गए. The same network was established in India by ITC in the last 15 to 20 years. So it is, what they are doing in FMCG is phenomenal. You can't imagine the kind of penetration जो चाहिए होता है FMCG में, जो ये कंपनी कर रही है. तो phenomenal है, मतलब it's beyond imagination. वैल्यूएशन मिलता नहीं है, कंपनी हमेशा फंबल कर रही है. दैट्स बिकॉज ऑफ द सिगरेट पार्ट, वी हैव स्पोकन अबाउट इट. तो कीप अ ट्रैक ऑन दिस स्टॉक. अभी भी अच्छे लेवल पे है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इट टू गिव यू मोर देन 12% अ ईयर.
लेकिन अगर आप 12 से 15% रिटर्न चाहते हो स्टॉक प्राइस में ईयर ऑन ईयर, ITC विल गिव इट टू यू। आप कभी भी उठा के देखिए, इसका रिटर्न स्लो चलेगा लेकिन रिटर्न देगा। प्लस 5% ऑफ डिविडेंड्स देने वाली ये प्राइवेट कंपनी है। तो क्यूमुलेटिव रिटर्न्स अगर आप देखो तो 18% इन अ ईयर आपको मिल भी सकते हैं इस कंपनी में। अगर आपका सरप्लस कैश है एंड यू डोंट नो वेयर टू पार्क इट, दिस इज़ अ गुड कंपनी टू पार्क इट समवेयर। नॉट टू मच कैश, यू शुड नॉट बी इन्वेस्टेड टू मच इन वन बास्केट, लेकिन फिर भी अगर इसके शेयर अभी स्टॉकअप करेंगे तो हो सकता है अगले 10 साल में दिस माइट टर्न आउट टू बी अनदर HUL स्टोरी। HUL is 2500 and this might turn out to be better than that. So we are very bullish, we are stocking up, we are accumulating at all dips. हालांकि ये भी एक close to contra bet ही लगता है, looks like a pretty much a contra bet, लेकिन इसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर 100 रुपये कंपनी कमाती है यार, उसमें से 38 रुपीज़ इनका नेट है, इससे बेटर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ उनको डीमर्ज करना है, वैल्यू अनलॉकिंग करनी है, दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। Thank you for being such an august audience and keep profiting, guys.